हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पाइन्स इंडियन घरेलू टिप्स। कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे लक्षण कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि क्लियर करते हैं कि आपके घर में पल रहा बेबी बॉय है या गर्ल है। ये वीडियो सिर्फ एक जिज्ञासा शांत करने के लिए बनाया गया है। जेंडर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये जेंडर को बढ़ावा नहीं देता है। सिर्फ कुछ पेरेंट्स को जिज्ञासा रहती है कि हमारे घर में क्या पल रहा है। जिज्ञासा को शांत करने के लिए सिर्फ ये प्रिडिक्शन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं जो कि सिर्फ बॉय के लक्षण होते हैं। अगर कोई महिला बेबी गर्ल को जन्म देती है तो ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं उनमें। ये लक्षण जो मैं बताने जा रही हूँ सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा ये लक्षण जो महिला एक बेटे को जन्म देती है उसमें पाया जाता है ये लक्षण। तो मैंने कुछ चुन के वो लक्षण लिए हैं जो कि एक बेबी बॉय के लक्षण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर्स में आपको एक एक्ट्रेस दिख रही होंगी। आप सबको पता है इन्होंने दो बार बेटे को जन्म दिया है। इनका आप पेट देखिए। इनका मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने इनका फोटो लिया है। इनका पेट देखिए आप, इनका पेट देखिए, ब्रेस्ट से नीचे ही है ये। इनका 8वें-9वें महीने के प्रेगनेंसी का पिक्चर्स है, दोनों टाइम के। इनका पेट देखिए आप, पेट देखिए कैसे इनका गोल पेट निकला हुआ है। पीछे इनका कोई भी चर्बी नहीं है, सारा पेट इनका गोल बाहर की तरफ निकला हुआ है। और इनका पेट देखिए दूसरे पिक्चर्स में देखिए, एकदम बीच में ब्रेस्ट और पेट के बीच में देखिए कितना गैप है। आप इनके फोटोज़ में जाके देख सकते हैं कि इनके कहीं पे भी और चर्बी नहीं थी। थोड़ी मोटी हुई थी, इनका वेट बढ़ा था क्योंकि बेबी बॉय के टाइम पे ना थोड़ा वेट बढ़ता है। लेकिन इनका वेट वापस ये नॉर्मल भी आप देखेंगे, जो बेबी बॉय को जन्म देती है उनका वेट वापस से कुछ टाइम पे नॉर्मल हो जाता है। और इनका पेट देखिए कैसे नीचे की तरफ झुका हुआ है, दोनों फोटो में देख लीजिए। ये पिक्चर्स मैंने एग्जांपल के लिए दिया है। आप जाकर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि जिसने भी बेबी बॉय को जन्म दिया उनके पेट आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। तो ये एक लक्षण है बेबी बॉय होने का, पेट का आकार। दूसरा जो मैं बताने जा रही हूँ वो है हेयर। ये लक्षण भी रिसर्च में बहुत सारी औरतों में पाया गया है जिन्होंने बेटे को जन्म दिया है और उनके हेयर ऐसे ही थे। उनके हेयर अगर पहले टूटते भी थे, अगर हेयर, जैसे किसी को पीसीओडी था, पीसीओएस था, थायराइड था, अगर आपके हेयर पहले बहुत टूटते थे और आपने प्रेगनेंसी किया है और आप एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आप देखेंगे आपके हेयर में बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे। आपका हेयर ग्रोथ होना चालू हो जाता है। पहले के मुकाबले आपका हेयर आप धोते टाइम या कंघी करते टाइम जो भी आप करिए उस टाइम पे आप देखेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा मतलब टूटते नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरना कम हो चुके हैं। लेकिन आपके बाल ड्राई रहेंगे, शाइन नहीं रहेगा बालों में। बाल ड्राई रहेंगे लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। उनका बोलते ना उसका झड़ना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अच्छे खान पान की वजह से बालों का ग्रोथ अच्छा हो जाता है, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। खान पान तो हम अच्छा खाते हैं, पहले भी ऐसा नहीं, फ्रूट, ड्राई फ्रूट ये सब तो हम खाते रहते हैं। बट फिर भी आप देखेंगे आप कितना भी खान पान पे ध्यान दे दीजिए लेकिन आपका बालों का ग्रोथ वैसा कभी नहीं होगा जैसा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो वह आपका बालों का लेंथ जिस हिसाब से बढ़ेगा, 9 महीने में आप अपने बालों का लेंथ देखिएगा पहले के हिसाब से कितना जल्दी वो कितना ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है और बाल कितने घने और मोटे हो जाते हैं। बट सिल्की नहीं होंगे, ये नोटिस करिएगा, बाल सिल्की नहीं होंगे। बाल सिल्की लड़की के टाइम पे होते हैं, बाल ड्राई हो जाएंगे। तीसरा जो लक्षण है वो हाथ का है। हाथ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके घर में एक बॉय पल रहा है तो आपके हाथ, आप कितना भी ऑयलिंग करिए, हाथ में मॉइस्चराइज़र लगाइए, जो आपको करना है कर लीजिए, बट आपके हाथ पहले के हिसाब से आप देखेंगे इतने ड्राई होते जाते हैं, बहुत ड्राई आपके हाथ पैर हो जाएंगे। बिना आप कुछ भी कर लीजिए आपके हाथों में क्रैक्स आ सकते हैं। आप कितना भी ऑयलिंग कर लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और एक होता है हाथ में जो है आपका राइट साइड का जो हैंड है वो अगर आपको सुन्न पड़ता है, कुछ होता है तो राइट साइड वाले ही हाथ में हो सकता है, हाथ सुन्न पड़ सकता है, हाथ में वजन लग सकता है कि आपके हाथ बहुत वजन हो गए, ऐसा फील हो सकता है। और हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। वहीं लड़की होती है तो कुछ हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जिनकी वजह से हाथ और ज़्यादा कोमल मुलायम हो सकते हैं, हो जाते हैं, हो सकते नहीं हो जाते हैं एक्चुअली आप देखेंगे तो। और वहीं बॉय होंगे तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वजन आपको राइट हैंड साइड में फील होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। फिर क्या है कि आपके पिंपल्स, अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है
तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से आपका स्किन बहुत काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, उसमें ड्राई हो जाता है स्किन और पिंपल्स निकलना, एक्ने होना चालू हो जाता है। आप उस पर कुछ भी ट्राई कर लो। वैसे तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा केमिकल नहीं यूज़ करना चाहिए अपने ऊपर, लेकिन अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो भी वो नहीं जाएगा। 9 मंथ तक तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 9 मंथ के बाद भी वो 2-3 महीने तक रहेगा ही, थोड़ा बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो ये होता है एक सिम्टम जो कि अगर आपने गर्ल कंसीव किया तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा और ग्लो करती है आपकी स्किन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हो पहले के हिसाब से। क्यों? बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका चेहरा बहुत ख़राब होने वाला है। ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है। अगर आपका बाय चांस अगर आपको पिंपल्स नहीं आते तो आपको झाइयाँ आ सकती है चेहरे पे झाइयाँ आ जाएगी, बट आपका फेस ख़राब होना ही है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, बॉय के जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से। फिर जो मैं एक सिम्टम्स बता रही हूँ वो है यूरिन का कलर। अगर आपने एक बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आप कितना भी पानी पी लो, कुछ भी कर लो, आपके यूरिन का कलर हल्का गुलाबी या तो वाइट ही रहेगा। अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आप अगर डिहाइड्रेशन की वजह से आप समझ रहे हो कि आपके यूरिन का कलर अगर येलो हो रहा है या पेल येलो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के भी ट्राई कर लीजिए। एक बार देख लीजिए कि आपका कलर यूरिन का कुछ चेंज होता है कि नहीं। अगर नहीं चेंज होता, आपने बहुत सारा पानी पिया है एक दिन फिर भी यूरिन का कलर नहीं चेंज हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। बिकॉज ये रिसर्च में पता चला है कि बेबी बॉय जो होते हैं उनके टाइम पे यूरिन का कलर पेल येलो या येलो होता है, और गर्ल होती हैं तो उनके टाइम पे यूरिन का कलर बहुत लाइट होता है। और ये यूरिन का कलर का रिपोर्ट तो आपको मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी में मिल जाता है, जिससे कि आप एक ये पता लगा सकते हो कि बॉय है क्या गर्ल है। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। फिर क्या है? सोने का पोजीशन। सोने का पोजीशन है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने बॉय कंसीव किया है तो आपको लेफ़्ट साइड सोने का मन करेगा। ये बहुत सी महिलाएं में होता होगा, बट मैं अपना चीज़ बता रही हूँ। मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए अब तक सारे मेरे में भी थे, लेकिन ये जो था मन करता है ना जो सोने का, प्रेगनेंसी में लेफ़्ट साइड सोना चाहिए। बच्चे के लिए अच्छा होता है, माँ के लिए भी अच्छा होता है, डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हर एक चीज़ के लिए अच्छा होता है। बट जो मन करता है ये मेरे केस में नहीं था। मुझे हमेशा राइट साइड सोने का मन करता था, पर मैं लेफ़्ट साइड ही सोती थी क्योंकि राइट साइड अच्छा नहीं होता सोना। लेकिन मन की बात करेंगे तो मेरा ये इस सिम्टम्स में मेरा इतना मन नहीं करता था लेफ़्ट साइड सोने का। अगर आप लोग के साथ करता है तो ये माना जाता है कि अगर लेफ़्ट साइड सोने का मन करता है तो आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। बट ये सिम्टम्स मेरे केस में नहीं था, मुझे राइट साइड सोने का मन करता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है खाने की बारी। खाने में ये बहुत बड़ा सिम्टम्स पाया जाता है। बहुत सी महिलाओं में ये पाया ही जाता है कि अगर आपने एक बॉय को कंसीव किया है तो आपको चटपटा खाने का, खट्टा खाने का, तीखा खाने का, मसालेदार खाने का, नॉनवेज खाने का, ये सब खाने का बहुत मन करता है। वहीं आपने एक गर्ल कंसीव किया तो आपको मीठा खाने का मन करता है। पर अगर ये आपको दूसरी तिमाही में करता है, तीसरी तिमाही में आपके वापस से क्रेविंग जो होती है चेंज हो जाती है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको दूसरी तिमाही में नॉनवेज खाने का मन करता है, बट थर्ड तिमाही में नहीं करता, तीसरी तिमाही में नहीं करता। सेकंड तिमाही तक मीठा खाने का मन नहीं करता, बट तीसरी तिमाही में मीठा खाने का मन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गर्ल कंसीव किया है। हो सकता है ऐसे होता है, चेंजेस आ जाते हैं। पहली तिमाही में जैसे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, दूसरी तिमाही में कुछ और खाने की इच्छा होती है, तीसरी तिमाही में कुछ और खाने की इच्छा होती है। पर अगर आपका दूसरी तिमाही में मीठा वगैरह खाने का इतना इच्छा नहीं होता तो माना जाता है आपने बॉय कंसीव किया। पर तीसरी तिमाही में ये इच्छा, ये क्रेविंग चेंज हो जाती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मुझे सेकेंड तिमाही तक कुछ भी खाने का मीठा नहीं मन करता था, बट मेरा जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर 8वां 9वां महीना स्टार्ट हुआ, मुझे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी। मैं बिस्किट्स, चॉकलेट, मिठाइयाँ ये सब बहुत खाती थी 9वें महीने में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मीठा खाने का मन करता हो तो आपको गर्ल ही होने वाली, जैसा कि मैंने बताया थर्ड ट्राइमेस्टर तक। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको 8वें 9वें महीने में मीठा खाने की इच्छा होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गर्ल कंसीव किया है। आपको हो सकता है क्रेविंग आपका चेंज हो गया हो, जैसा कि मेरे साथ में हुआ था। तो
होप मैंने आपका सारा बेबी बॉय के जो मेन सिम्टम्स है सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। इसके अलावा और इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स कोई भी नहीं है बेबी बॉय के, ये सारे स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स बेबी बॉय के। तो एंजॉय करिए आप भी और अपने प्रेगनेंसी में ध्यान दीजिए, अपना ध्यान दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर